उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज हमारा क्या है जी, फॉरगेटिंग का। ठीक है, फॉरगेटिंग होने के बाद हमारी ये वाली यूनिट भी जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरगेटिंग के बारे में। देखिए, मेमोरी हमारी क्या होती है जी, मेमोरी जो है हमारी पैसिव इन नेचर होती है। पैसिव इन नेचर, हमारी मेमोरी क्या होती है, पैसिव इन नेचर होती है। पैसिव इन नेचर होने का मतलब क्या है जी, टाइम के साथ ये चीजें क्या है जी, मेमोरी जो हमारी फेड होती जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है हमारी मेमोरी क्या है वो फेड होती जाती है। तो उसी मेमोरी की फेड को या गैप ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास हमारी मेमोरी है, हमारी मेमोरी है, उसको हमने क्या है जी, टाइम टू टाइम उन्हें यूज नहीं किया, टाइम टू टाइम हमने क्या किया, उसका यूज नहीं किया, और यूज ना करने के कारण क्या है, वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी ना फैड होने लग जाती है, धुंधली होने लग जाती है। ठीक है, उस धुंधली होने के कारण क्या है जी, इंफॉर्मेशन के बीच में गैप आता है। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं फॉरगेटिंग, उसी को क्या बोलते हैं जी, फॉरगेटिंग। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरगेटिंग? यस, छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं ये। फॉरगेटिंग वाला 3-4 थ्योरी है हमारी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, वो 15 से 20 मिनट का ये टॉपिक है सारा का सारा। यस, आपको क्लियर हो गया ना मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग? यस, बताइए प्लीज। फॉरगेटिंग का मतलब क्या यस होता है, सर। हमारी मेमोरी जो है, मेमोरी जो है हमारी वो पैसिव इन नेचर होती है। मेमोरी पैसिव इन नेचर होने के कारण क्या होता है जी, हमारा क्या है, वो मेमोरी टाइम के साथ साथ फेड होती जाती है। जैसे ही वो फेड होती जाती है तो क्या होता है, वो उसके बीच में टाइम का सॉरी नॉलेज का गैप आ जाता है। ठीक है ना, हम चीजें भूलने लग जाते हैं, तो वो क्या हमारी फॉरगेटिंग होती है। क्लियर है जी? चलिए, उसके बाद फॉरगेटिंग के ऊपर सबसे पहले काम किसने किया था, कोई बताएगा? फॉरगेटिंग के ऊपर सबसे पहले काम किसने किया था? यस प्लीज बताइए, फॉरगेटिंग के ऊपर सबसे पहले काम किसने किया था? सिमरन, सिमरन, आरजू, रीना। सर हरमन एबिन घोष शायद। हाँ जी, हरमन एबनी घोष, हरमन एबनी, हरमन एमनी घोष ने क्या है जी, सबसे पहले मेमोरी के ऊपर, मेमोरी की बात करें या फॉरगेटिंग की बात करें, सबसे पहले उसने क्या दिया था जी, अपना काम किया था। और उसने क्या किया था जी, उसने किया, एक फॉरगेटिंग कर्व दी थी। क्या दी थी? फॉरगेटिंग कर्व। और उसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था फॉरगेटिंग कर्व के लिए, उसने अपने ऊपर, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। फॉरगेटिंग कर्व, अगर कोई आपसे पूछे फॉरगेटिंग कर्व किसने दी था, वो दिया था जी आपका हरमन हेमली घोष ने। फॉरगेटिंग कर्व क्या कहती है जी, हमारी जो मेमोरी है ना, वो, हमारी मेमोरी जो पहला जो हावर है ना, जो मान मान लो हमने क्या किया था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर नॉन सेंस सिलेबल्स उन्होंने यूज किए थे, सीवीसी के फॉर्म के में, सीवीसी के फॉर्म में नॉन सेंस सिलेबस यूज किए। और नॉन सेंस में क्या था कि उसको एक लिस्ट पढ़वाई गई, जो सब्जेक्ट को क्या पढ़ाया गया, एक लिस्ट पढ़ाई गई। उसके बाद उसको क्या कहा गया जी, रिकॉल करने के लिए बोला गया। तो रिकॉल करने के लिए बोला गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, जैसे जैसे टाइम क्या है जाता गया, तो क्या होता गया, उसकी जो मेमोरी है वो लॉस होती थी, मेमोरी क्या होती है, लॉस। उसने देखा कि पहला जो हावर है ना, पहले हावर के अंदर ऑलमोस्ट है ना, हमारी क्या है, मेमोरी रैपिडली फॉरगेट होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस कवर करव के अंदर से, वो यही पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू एबनी घोष, ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसमें हम ढूंढते कि जो हमारा जो फॉरगेटिंग जो होती है, इंफॉर्मेशन की जो फॉरगेटिंग होती है, वो कैसी होती है, वो फर्स्ट हावर में सबसे ज्यादा होती है। फर्स्ट हावर में सबसे ज्यादा क्या होती है, रैपिडली क्या करते हैं, हम भूलते हैं। उसके बाद जो भूलने की जो क्षमता है ना, वो लो हो जाती है। पूरी तरीके से कभी नहीं भूलते, इसलिए कि ये लाइन कभी टच नहीं करती। ठीक है, तो ये टाइम के साथ पैरेलल चलती रहती है। यानी इस क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है कि जो रैपिड है, रैपिड फॉरगेटिंग है, वो कौन से टाइम के अंदर होती है? तो अकॉर्डिंग टू एबनिकॉस हमारा क्या होता है, वो फर्स्ट हावर के अंदर वो रैपिडली क्या होती है, फॉरगेटिंग होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस एवरीवन। और इसमें उसने मेमोरी के अंदर क्या दिया था जी,
सीरियल पोजीशन इफेक्ट दिया था ना, सीरियल पोजीशन इफेक्ट मैंने करवाया था, याद है जी? सीरियल पोजीशन इफेक्ट, यस रीना, सीरियल पोजीशन इफेक्ट। आवाज आ रही है मेरी सिमरन? जी सर। जी सर। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय सीरियल पोजीशन इफेक्ट? सर इसमें यही था क्या कि रीना, भी हमको दो दिए गए थे, प्राइमेसी और रिसेंसी फैक्ट। ये भी मतलब जो इंफॉर्मेशन पहले आएगी वो हमको ज्यादा देर तक याद रहेगी, और जो लास्ट में आएगी वो जो बीच वाली होगी वो हम भूल जाएंगे। मतलब एज कम्पेयर टू उन दोनों के, प्राइमेसी और रिसेंसी फैक्ट, जो पहले वाली होगी उसको हम प्राइमेसी बोलेंगे, जो बाद वाली होगी उसको हम रिसेंसी बोलेंगे। पहले वाली को हम बोलते हैं प्राइमेसी, प्राइमेसी, प्राइमेसी एंड प्राइमेसी सेकंड को इफेक्ट, रिसेंसी। और सेकंड हमारा रिसेंसी इफेक्ट था। यहाँ से भी क्वेश्चन किया जी काफी बार पूछे जाते हैं, यानी जो लिस्ट है, ठीक है ना, तो वो कहता है कि एज कंपेयर टू बीच की जितने भी वर्ड है, मान लो कि हमारे पास क्या है जी, 10 स्टेटमेंट की एक लिस्ट है, जो पहले जो हमारे और जो लास्ट वाले जो है ना, ये हमें अक्सर जो है, या जो वर्ड है या सीवीसी जो है, हमें वो ज्यादा याद रहते हैं। इसी को बोलते हैं सीरियल पोजीशन इफेक्ट। और ये दो तरह का होता है हमारा, एक तो होता है प्राइमेसी। प्राइमेसी का मतलब क्या होता है? जो पहले वाले होते हैं उसको प्राइमरी इफेक्ट बोलते हैं, जो बाद वाले जो लास्ट वाले थे उनको बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है जी? यस, इट इज क्लियर नाउ। चलिए जी, कोई एक तो रिस्पॉन्स दे दिया करो ताकि आगे चलें। सर पहले वाले को प्राइमेसी बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, दोबारा बताना। रिसेंसी इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट। पहले वाली को प्राइमेसी इफेक्ट बोलते हैं, सेकंड वाली को हम क्या बोलते हैं? रिसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। सेकंड का मतलब यानी जो लास्ट के, जो रिसेंटली जो उसने रीड किया है उसमें लास्ट के जो उसने रीड किए हैं वो ज्यादा उसको याद रहते हैं एज कम्पेयर टू जो बिटवीन होता है, जो बीच होता है, तो उसको उसलिए बोलते हैं, उसको रिसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। रिसीवियल पोजीशन इफेक्ट के अंदर आता है, यह हमारा अर्बन हर्मन एब्लिगोस का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग फॉरगेटिंग, फैक्टर अफेक्टिंग फॉरगेटिंग, यानी फॉरगेटिंग जो होती है ना, वो किस किस के कारण हो जाती है, क्या कौन कौन से फैक्टर वहाँ पे आपके इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी मेमोरी को ताकि वो फॉरगेटिंग हो जाए। तो उसमें पहला क्या है जी हमारा, नेचर ऑफ मटेरियल। आपका जो आप मटेरियल है, आप जो मटेरियल याद कर रहे हो, ये जो लर्न कर रहे हो, या जो आपके मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, उसका नेचर कैसा है, वो भी आपकी क्या करेगा जी, फॉरगेटिंग जो आपका इन्फ्लुएंस करेगा आपकी मेमोरी को। ठीक है ना? आप मटेरियल किस तरह से यूज कर रहे हो। तो सपोज आप लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज को हम आसानी से कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को क्या थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए उसको रिकॉल करना। तो नेचर ऑफ द मटेरियल, आपका मटेरियल का नेचर क्या है, वो भी क्या है जी आपकी फॉरगेटिंग को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है पोलियाना प्रिंसिपल, ये एक बार पेपर में पूछा भी गया है, पोलियाना प्रिंसिपल। पोलियाना प्रिंसिपल, पोलियाना प्रिंसिपल क्या कहता है, जो जो मटेरियल या जो आपकी जो है इंफॉर्मेशन है आपके लिए पॉजिटिव है, वो आपके लिए क्या है, वो पॉजिटिव है, तो वो क्या है, आपको ज्यादा याद होती है, ज्यादा देर तक आप उसको याद करके रख सकते हो एज कम्पेयर टू, यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको क्या है प्लीजेंट दे रही है, प्लेजर दे रही है, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए पॉजिटिव है या प्लेजर देती है, वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा टाइम तक हमें याद रहती है, तो इसको हम बोलते हैं पोलियाना प्रिंसिपल। गेटिंग माय पॉइंट? मीनिंग ऑफ पोलियाना प्रिंसिपल? यस, सीरियल फॉरगेटिंग को कैसे अफेक्ट करती है सर? पोलियाना प्रिंसिपल फॉरगेटिंग, देखिए जो नेगेटिव आपके लिए क्या है, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नेगेटिव हो वो आपको याद ही नहीं रहेगी, आप उसको फोर्सली भूलने की कोशिश करोगे।
तो हमें क्या देखना है, फॉरगेटिंग देखना है। तो इन्फॉर्मेशन फॉरगेटिंग कौन सी हो जाएगी, जो हमारे लिए नेगेटिव होती है। तो पोलियाना प्रिंसिपल क्या कहता है, यही कहता है कि पॉजिटिव बातें आपको ज्यादा देर तक याद रहती हैं और नेगेटिव बातें आपको, आप उसको जल्दी ही भूल जाते हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोलियाना प्रिंसिपल। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके। उसके बाद है जी लेंथ ऑफ द टास्क या डिग्री ऑफ लर्निंग। थर्ड है हमारा है डिग्री ऑफ लर्निंग। डिग्री ऑफ लर्निंग, आपकी जो लर्निंग है वो किस डिग्री तक हो रही है, यानी आपके जो मेथड आप यूज कर रहे हो, लर्निंग का वाला जो मेथड यूज कर रहे हो, वो कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो, किस आप ओरिएंटेशन से वो लर्निंग आप लर्निंग को करना चाहते हैं, उसके लिए आप ओरिएंटेड हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन के, कितना आप ओरिएंटेड हो, वो भी आपकी फॉरगेटिंग के ऊपर क्या करेगा जी, आपकी फॉरगेटिंग को प्रभावित करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है जी? यस, चलिए। Okay, sir. समझने रिपीट करना कैसे? ओके, डिग्री ऑफ लर्निंग, देखिए अगर किसी इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या हैं, ओरिएंटेड हैं। ओरिएंटेड क्या मतलब क्या होता है, आप उसके लिए क्या है, आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं उस चीज को सीखने के लिए। तो सीखने के लिए क्या करेंगे, उस चीज को अपनी को हम ओरिएंटेड करते हैं अपने आप को कि मुझे तो ये चीज सीखनी है, हर हालत में सीखनी है। तो हमने क्या किया, अपने आप को समर्पित कर दिया। और जिस इंफॉर्मेशन के लिए आप समर्पित ही नहीं हो, तो वो आप सीख तो लोगे लेकिन वो क्या होगी, जल्दी ही क्या हो जाएगी आपके लिए, फॉरगेट हो जाएगी, आप जल्दी उसको क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो इट इज अबाउट योर फैक्टर अफेक्टिंग फॉरगेटिंग को, कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। अब ये जो थ्योरी हम पढ़ेंगे या प्रोसेस इन फॉरगेटिंग के अंदर, वो क्या, ये किस बात को डिस्प्लेन करने के लिए करती है कि हमारी जो फॉरगेटिंग है ना, वो कैसे होती है, क्या कारण है कि इंफॉर्मेशन हमारी फॉरगेट हो जाती है, हम भूल जाते हैं। उसके कारण को बताने के लिए कैसे डिफरेंट डिफरेंट हमारी थ्योरी आई है। क्या आई है, थ्योरीज हैं। तो उसमें सबसे पहले जो थ्योरी है हमारी, वो है जी आपकी, कौन सी है बताओगे, कोई एक थ्योरी का नाम बताओगे? किसी को पता है, कोई एक थ्योरी बता दो। क्या हो गया? नहीं पता सर किसी को भी। ओके जी, चलिए मैं आपको बताऊं, कोई सीक्वेंस नहीं है इनका, ठीक है, वैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले स्थान पे हम करेंगे जी ट्रेस डीके थ्योरी। ट्रेस डीके थ्योरी, बेसिकली दो ही या तीन ही थ्योरी हमारी क्या है, हमारे सिलेबस के अंदर है, वो इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। वो क्या है जी हमारी, सबसे पहले क्या है, ट्रेस डीके थ्योरी। ट्रेस डीके थ्योरी, कुछ पता है जी इसके बारे में, एनी आइडिया? देखिए ट्रेस डीके ये जो टर्म है ना, ये सबसे पहले एल थर्स्टन ने क्या किया, सॉरी ई एल थॉर्नडाइक ने, ई एल थॉर्नडाइक ने क्या किया था, इसको, इस टर्म को कॉइंड किया था। ये जो टर्म दी थी वो किसने दी था, ई एल थॉर्नडाइक। ई एल थॉर्नडाइक ने क्या किया था जी, इसकी जो थ्योरी थी लर्निंग की, जो थ्योरी थी वो कौन सी है जी, ई एल थॉर्नडाइक की थ्योरी। थॉर्नडाइक ने लर्निंग के अंदर एक थ्योरी दी थी, वो कौन सी है, बताइए बताइए। रिविजन नहीं करते हैं जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है नेट ना होने में, हम रिवीजन नहीं करते हैं बिल्कुल। देखिए ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपने सुना होगा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यही दिया था ना इसने, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एल थॉर्नडाइक ने। तो ट्रेस डीके थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले एल थॉर्नडाइक ने बात की थी, और दूसरा इसमें एबनिगॉस भी बात करता है इसकी, एबनिगॉस, अपनी घोंस बीसी की बात करता है, एल थॉर्नडाइक, दोनों क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो मेमोरी क्या है ना, मेमोरी के हमारे जो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास जाती है, तो ब्रेन ना उसके ट्रेस बना लेता है, उस इंफॉर्मेशन के ट्रेस ब्रेन के अंदर छप जाते हैं। ट्रेस का मतलब होता है अंश, उस मेमोरी के क्या है या उस इंफॉर्मेशन के क्या है, माइंड के अंदर ट्रेसेस बन जाते हैं, अंश बन जाते हैं, अंश छप जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम आपका बीतता है,
जैसे जैसे टाइम बीतता है तो क्या है, ये ट्रेस है ना, ये डिके होने लग जाती है, ये धुंधले होने लग जाती है, ये मिटने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रेस डिके थ्योरी, जो किसने बताई थी, ईल थॉर्नडाइक। क्लियर है? ये थ्योरी कहती है कि हमारे माइंड में क्या है, इंफॉर्मेशन के अंश बनते हैं, ट्रेस बनते हैं, और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो ये जो अंश है, ये जो ट्रेस है, ये क्या कर रहे हैं, ये डिके होना शुरू हो जाते हैं, इनको फेड होना शुरू हो जाते हैं, धुंधले होना शुरू हो जाते हैं। उसके कारण क्या है कि वो मेमोरी हमारे अंदर स्टोर नहीं रहती और फॉरगेटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? फॉरगेटिंग हो जाती है। क्लियर है? बिल्कुल छोटी छोटी थ्योरी है ये। यस यस, सर। बताइए किसकी। ओके जी। उसके बाद है जी जो नेक्स्ट आपकी थ्योरी है, एक होगी हमारी ट्रेजेडी की थ्योरी, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी, वो है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी, इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी क्या कहते हैं? इंटरफेयर, देखिए इसमें एक वर्ड लिखा है इंटरफेयर। किसी में किसी चीज का क्या होता है, इंटरफेयर हो जाने के कारण क्या होता है जी, मेमोरी लॉस हो जाती है। इंटरफेयर, ठीक है, इंफॉर्मेशन के अंदर किसी भी कारण से कुछ भी क्या है, इंटरफेयर आता है, और उस इंटरफेयर के आने के कारण वो मेमोरी क्या है, वो फॉरगेटिंग हो जाती है, उसको भूल जाती है। तो जो इंटरफेरेंस थ्योरी ना, बेसिकली इसके दो कंपोनेंट है हमारे। देयर इज अ टू कंपोनेंट। पहला है आपका है जी रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, और सेकंड आपका क्या है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। यस, दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कौन कौन से, रिट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव। क्लियर है जी, दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर? यस यस सर। ओके जी, मुझे मेरी स्क्रीन में ये उल्टा दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आपको सीधा दिखाई देना चाहिए। इंटरफेयर होता है, इंटरफेयर हो जाने के कारण क्या है कि हमारी मेमोरी लॉस होती है, और इंटरफेयर दो तरीके से होता है, रिट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव। नाम सुने आपने कभी पहले इनके बारे में? सुना है जी? यस। यस सर। ओके, क्या होता है जी, बताइए सर। प्रोएक्टिव क्या होता है, प्रोएक्टिव सर इंटरफेरेंस क्या होता है? सर प्रोएक्टिव मतलब वो होता है कि जो मतलब जो फॉरवर्ड जो चीजें होती है ना, मतलब जो आगे वाली होती है शायद से वो हम भूल जाते हैं। मतलब अगर जैसे कि हम कोई भी नंबर याद कर रहे हैं किसी भी चीज को सीखने से पहले, या फिर ऐसा कुछ है, तो सर वो वाला हो जाएगा। और फिर रिट्रोएक्टिव में इसका जो बैकवर्ड वाला चीजें होती है, तो मतलब जो ये पहले सीखी गई चीजें और जो बाद में सीखी गई चीजों के बीच में जो इंटरफेयर होता है ना, तो सर उसमें होती है ये, मतलब उसका इफेक्ट होता है। ओके, वेरी गुड। देखिए प्रोएक्टिव क्या होता है, प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो का मतलब होता है पहले, और एक्टिव एक्टिव, एक्टिव का आपको मतलब पता ही है। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, दो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन ए और इंफॉर्मेशन बी। मान लो ए इंफॉर्मेशन हमने क्या है, पहले सीखा था, ए इंफॉर्मेशन हमने पहले सीखी थी, और बी इंफॉर्मेशन हमने बाद में सीखी है। ठीक है, प्रोएक्टिव पहले वाली एक्टिव, पहले वाली यानी ए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी वाली इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा हूं, रिकॉल कर रहा हूं। बी वाली इंफॉर्मेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। जब मैं बी वाली को रिकॉल कर रहा हूँ ना, तो हमारी ए वाली इंफॉर्मेशन है ना, वो क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। हमारी जो पहले जो सीखी गई सामग्री दूसरी सीखी गई सामग्री में हमें इंटरफेयर करती है, उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। यस, क्लियर है? इसका ना एग्जाम्पल वो देते हैं, एग्जाम्पल वो कैसे देंगे कि आपको बता देंगे कि एक कोई इंडिविजुअल है, उसने एक चीज पहले सीखी है, एक चीज उसने एक जो इन्फॉर्मेशन उसने बाद में सीखी, और जब वो बाद में सीखी गई इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना चाहता है, तो जो पहले उसने सीखा था वो क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। तो ये कौन सा इंटरफेरेंस है, तो वो क्या है, प्रोएक्टिव, पहले वाली एक्टिव है इंटरफेयर करने के लिए। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, यानी प्रो यानी पहले, पहले वाली इंफॉर्मेशन क्या है, वो एक्टिव है, ठीक है ना। और एक्टिव जब होगी तो वो क्या करेगी, दूसरी वाली इंफॉर्मेशन के अंदर हमें क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? यस, क्लियर है सभी के लिए? आरजू, सिमरन, रीना?
यस सर। सविता? जी सर। सर ट्रेस बैंक वाली नहीं आई सर। हाँ जी, क्या नहीं आया? वाली समझ में नहीं आई सर, पहले वाली थ्योरी ट्रेस वाली। ओके, ट्रेस डीके थ्योरी क्या है? ट्रेस डीके थ्योरी सविता ये कहती है कि जब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन को हम ग्रहण कर रहे हो ना, ले रहे हैं, ब्रेन क्या करता है? परसेप्शन करता है, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जब इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर रहा है ना, तो उसके अंश हमारे माइंड के अंदर छप जाते हैं, ठीक है ना? अब ये क्या है बताइए, ये क्या लिखा है ए मैंने? ये ए। ए आपने क्यों बोला इसको? क्योंकि ये आपने पहले कभी सीखा होगा, ठीक है ना? और वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में क्या है, एक ट्रेस बन गया, एक अंश बन गया आपके दिमाग में, वो अंश बन के छप गया। और जब आप इस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करोगे काफी टाइम तक, तो वो क्या है, ये अंश जो है ना वो धुंधले होने लग जाते हैं, यानी इंफॉर्मेशन का गैप आना शुरू हो जाता है। धुंधले का मतलब वो खत्म होने लग जाते हैं और हम वो इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। और भूलने से क्या होता है, हमें ट्रेस डिके, यानी जो ट्रेस बने थे वो डिके हो गए, खत्म हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलिए। प्रोएक्टिव किसी को समझ में आया है? सभी को आ गया ना? प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव यस सर। इंटरफेरेंस। जी सर। चलिए, ओके। उसके बाद हमारा रिट्रोएक्टिव। अब इसको उल्टा करना है। अब इसको क्या करना है? उल्टा। ए इंफॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन बी है। ए पहले सीखी गई है, बी बाद में सीखी गई है। अब मैं ए को रिकॉल करना चाहता हूँ। ए को क्या करना चाहता हूँ? रिकॉल करना चाहता हूँ। अब ए को जब रिकॉल करूंगा मैं ना, तो बी क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी। यानी पहले सीखी गई सामग्री, सॉरी, बाद में सीखी गई इंफॉर्मेशन को जब पहले वाले इंफॉर्मेशन से हम क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं, तो वो इंटरफेयर कर रही है, ठीक है? मान लो कि हमने बचपन में पढ़ा था ये ए है, सभी को पता है ना, ये क्या है? ए। और मैं इसको बोल दूं कि नहीं ये ए नहीं ये बी है, आप मान जाओगे? आप मान जाओगे क्या? क्या? मैं आपको बोलूं कि ये ए नहीं, मैं आपको बोलूं ये ए नहीं बी है, ये ए नहीं बी है, तो जब आप उसको बी बी कैसे पढ़ोगे? बी तो आप इसको पढ़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने जो पहले सीखा है ना, वो क्या कर रहा है? वो इंटरफेयर कर रहा है, तो वो हो गया हमारा प्रोएक्टिव। अब मैं आपको बोलूं ये ए नहीं, आपको क्या है जी? सॉरी, मैं अगर आपको बोलूं कि जैसे कोई दूसरे नंबर पे हम, सॉरी, बाद में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है? एक चीज हमने पहले सीखी, दूसरी चीज हम बाद में सीख रहे हैं। जब पहले सीखी गई सामग्री को मैं रिकॉल करता हूँ ना, तो जो दूसरी हमने सीखी थी, यानी जो बाद में सीखी थी, वो क्या कर रही है? इंटरफेयर कर रही है। रिट्रो मतलब बाद, रिट्रो का मतलब क्या होता है? बाद। रिट्रो का मतलब होता है बाद, बाद वाली एक्टिव है। उसमें क्या था? पहले वाली एक्टिव है, इसमें बाद वाली एक्टिव है। बाद वाली एक्टिव तो रिकॉल किसको कर रहा हूँ? ए। और पहले वाली एक्टिव तो रिकॉल किसको कर रहा हूँ? बी को। गेटिंग माय पॉइंट? यस, क्लियर जी है? सर। जी हाँ जी, सर। ये थ्योरी इतनी ही है। फिर इन दोनों में से क्वेश्चन क्यों आते हैं कि डायरेक्ट आपसे क्या है जी, वो स्टेटमेंट देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये वाला इंटरफेरेंस कौन सा है, रिट्रोएक्टिव है या प्रोएक्टिव है। बेसिकली ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एसटेट और सीटेट लेवल तक आते हैं। एसटेट या सीटेट या बीएसएसबी के अंदर भी ये क्वेश्चन अब की बार आया हुआ था। बीएसएसबी के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये भी क्या है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलें। यस सर। दो थ्योरी हो गई हमारी। तीसरी हमारी थ्योरी क्या है जी? वो है रिट्रीवल क्यूज। रिट्रीवल रिट्रीवल क्यूज या क्यूज डिपेंडेंट भी बोलते हैं इसको। क्यूज डिपेंडेंट थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, यानी क्यूज के ऊपर डिपेंड है। क्यूज डिपेंडेंट या रिट्रोएक्टिव रिट्रीवल क्यूज का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है कि मान लो कि एक सिचुएशन है हमारे पास, मैं क्या कर रहा हूँ? लर्न कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? लर्न कर रहा हूँ। फिर मैं उसको रिकॉल करता हूँ। क्या करता हूँ? रिकॉल करता हूँ। रिकॉल करना मेमोरी कहलाता है।
मैंने जब लर्न किया ना, मैं जब कोई भी इंफॉर्मेशन को लर्न कर रहा हूँ, उस समय मैं हैप्पी था, उस समय मैं क्या था, मैं हैप्पी, खुश था, ठीक है। लेकिन जब उसको रिकॉल करने के लिए बोला गया तो उसमें मैं क्या हूँ, सैड हूँ, उसमें मैं क्या हूँ, सैड हूँ। तो क्या सैड सिचुएशन में मैं रिकॉल कर पाऊंगा अच्छे से, बताइए। नो सर। तो क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है कि जिस स्टेट में हमने, जिस कंडीशन में हमने कोई सामग्री सीखी है, रिकॉल करते समय वही सेम हमारे पास क्या हो, कंडीशन हो, तो रिकॉल बेटर होता है। क्या होता है, रिकॉल बेटर होता है। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मूड कॉन्ग्रुएंसी इफेक्ट। मूड कॉन्ग्रुएंसी इफेक्ट, यानी जिस स्टेट में आप इंफॉर्मेशन सीख रहे हो, उसी स्टेट में इंफॉर्मेशन का जब रिकॉल करोगे ना आप, तो क्या होगी, रिकॉलिंग बेटर होगी। अब यहाँ पे क्या है, रिकॉल बेटर नहीं होगा। अगर रिकॉल करते टाइम भी मैं हैप्पी हूँ, रिकॉल करते टाइम में अगर मैं हैप्पी हूँ तो रिकॉल क्या होगी, बेटर होगी। अगर मैं हैप्पी नहीं हूँ तो फॉरगेटिंग होगी, अगर हैप्पी हूँ तो बेटर होगी। सेम कंडीशन में, सेम स्टेट के अंदर दोनों, यानी लर्निंग और रिकॉल अगर होती है तो रिकॉल बेटर होती है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं मूड कॉन्ग्रुएंसी इफेक्ट। मूड कॉन्ग्रुएंसी इफेक्ट। गेटिंग अ पॉइंट? यस एवरीवन, समझ में आ गया? यस सर। बाकी सभी जी? यस सर। चलिए, ये तो हो गया कि क्यूज डिपेंडेंट थ्योरी। क्यूज डिपेंडेंट थ्योरी या मूड कॉन्ग्रुएंसी इफेक्ट हमारा। अब जो क्यूज है ना हमारे, वो क्यूज भी दो तरीके के, दो तरह के होती हैं हमारी। क्यूज क्या है, वो दो तरह के होते हैं। पहला आपका स्टेट, स्टेट की हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना, यानी आपका मूड कैसा है उस समय, आपका यस, आपको दिखाई दे रहा है जी, दिख रहा नो है ना? सर। नहीं सर। नो सर, अब दिख रहा है। आ गया? जी सर। बीच में नेटवर्क इशू हुआ। चलो, आपका मूड, ठीक है ना, आपकी इंटरनल स्टेट कैसी है, यानी सीखने वाला जो है ना, जो आपका सब्जेक्ट है, उसका स्टेट कैसा है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपका रिकॉल करते समय स्टेट डिफरेंट हो गया, जब आप रिकॉल कर रहे हो और स्टेट आपका डिफरेंट हो गया, तो आपका क्या होगी, रिकॉल क्या होगी, आपकी बेटर नहीं होगी, वो फॉरगेटिंग हो जाएगी। तो आपकी जो जो फॉरगेटिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्यूज के ऊपर, कि आपका क्यूज कैसा है। आपने उस समय सीखते समय वाली जो स्टेट थी, या आपको जब रिकॉल किया उसने, तब वो जो स्टेट थी, अगर दोनों के अंदर डिफरेंस है तो रिकॉल क्या होगी हमारी, अच्छी नहीं होगी, फॉरगेटिंग हो जाएगी। दूसरा हमारा है जी कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। पहला है स्टेट डिपेंडेंट, दूसरा हमारा है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, जिस क्लासरूम में बैठ के अगर आप क्लास लगा रहे हो ना, मान लो कि यूनिवर्सिटी वालों की बात कर रहा हूँ या सेंटर वालों की बात कर रहा हूँ, हम ऑलमोस्ट थर्ड कमरे में क्या बैठ के क्लास लगाते हैं। अगर जब आपको रिकॉल करना है, अगर कोई भी चीज आपको रिकॉल करनी है ना, आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको सीखा है, अगर वो सेम कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाए तो रिकॉल बेटर होता है। तो क्या होता है, रिकॉल बेटर होता है। यानी अगर आपके पेपर भी 3 रूम में ले लिए जाए ना, तो ये माना जाता है कि आपकी जो रिकॉल होगा वो बेटर होगी, कि क्या है, उस जगह से आपने क्या कर लिया, एसोसिएट कर लिया अपने आप को। तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपकी इंटरनल स्टेट क्या है, रिकॉल, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। गेटिंग अ पॉइंट? सर ये सेकंड वाला रिपीट कर एक बार। ओके जी, देखिए, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने इंफॉर्मेशन को सीखा है, लर्न किया है। अगर वो कॉन्टेक्स्ट आपका रिकॉल के टाइम, लर्निंग के अंदर हमने जिस कॉन्टेक्स्ट में सीखा, मान लो हमने सीखा है
रूम नंबर की बात कर लेते हैं। कोई रूम नंबर है, 3rd रूम नंबर है हमारे, उसमें हमारे हर रोज क्लास लगती है, हमने उसके अंदर सीखा। जब रिकॉल करवाएंगे ना आपसे, अगर रिकॉल आप करोगे उसको, अगर 3rd रूम में बैठ के करोगे ना, तो रिकॉल बेटर होगा आपका। यानी आपका सीखने का कॉन्टेक्स्ट और आपका रिकॉल का कॉन्टेक्स्ट अगर सेम है तो लर्निंग क्या होगी, बेटर होगी। लर्निंग भी बेटर होगी और रिकॉल भी बेटर होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. क्लियर है जी? बाकी सभी बताइए। जी सर। चलिए, और ये जो रिट्रीवल क्यूज थ्योरी आपकी थॉमसन ने दी है, थॉमसन। क्लियर? जी सर। क्लियर है ना? चलिए, तो इट इज ऑल अबाउट योर थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, इट्स एनफ। हमारी क्या है जी, फॉरगेटिंग यहाँ पे समाप्त हो गया, फॉरगेटिंग का हमारा खत्म हो गया। तो जो साइकोलॉजी की यूनिट है हमारी, वो क्या होगी जी, ओवर हो गई। एक और यूनिट हमने कर ली है, ठीक है जी? गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी हम कल हम जो है मे बी हम पर्सनैलिटी से स्टार्ट करेंगे, या तो हम पर्सनैलिटी से स्टार्ट करेंगे या हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंटेलिजेंस वाले से। तो वो मैं देख लूंगा कि कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए। तो या तो हम कल है पर्सनैलिटी से स्टार्ट कर लेंगे या इंटेलिजेंस से। एक नेक्स्ट हमारी यूनिट जो है स्टार्ट हो जाएगी। और पर्सनैलिटी की जो आपकी यूनिट है वो थोड़ी सी लंबी पड़ती है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम पर्सनैलिटी से स्टार्ट कर लेंगे, वो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना? उसके अंदर थ्योरी ही है तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत है नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हफ्ता या 10 दिन में हम पर्सनैलिटी वाली यूनिट को भी जो है कंप्लीट कर लें। ओके, Okay, sir. चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।